हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू निदंक। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों बहुत बहुत अच्छे होंगे, बट थोड़े स्ट्रेस्ड भी होंगे। दिसंबर का महीना आ गया, राइट? मंथ ऑफ दिसंबर बहुत बहुत डिफ़िकल्ट मंथ है। क्यों? सभी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो नागपुर हो, चाहे वो अमरावती हो, चाहे वो बाटू हो, चाहे वो ऑटोनोमस कॉलेज हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम इसी मंथ में है ना बच्चों? आपकी भी एग्जाम इसी मंथ में है। यस। और अब चिंता ये हो रही है, सर इतना बड़ा सिलेबस एंड सेम में कैसे कवर करूंगा, और कैसे मेरी पढ़ाई होगी, और कैसे मैं, ये मेरा फर्स्ट ईयर है, मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्या करूं मैं, कैसे वो स्मार्ट अप्रोच बताओ ना। बहुत बच्चों के मैसेज भी थे, कमेंट भी थे, सर इंजीनियरिंग एग्जाम्स की कोई स्ट्रैटेजी बताओ। तो बच्चों आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो स्ट्रैटेजी जिसमें मैंने कैसे पढ़ाई करी थी टू गेट 99 मार्क्स इन इंजीनियरिंग M1। वैसे तो 100 आना चाहिए था ना, मैथ्स के टीचर हो आप सर, तब नहीं था मैं टीचर, ठीक है, लेकिन हाँ मैथ्स में ना हमेशा फेवरेट रहा है। तो मुझे इंजीनियरिंग मैथ्स में कैसे 99 मिले थे? ऐसा नहीं कि मैं दिन रात पढ़ता था, मैंने स्मार्ट वर्क किया था। सिर्फ इंजीनियरिंग मैथ्स के नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे मिले थे, बट हाँ स्पेसिफिकली इसके बारे में बताऊंगा। तो बच्चों सिर्फ मैथ्स नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं स्मार्ट स्टडी। ठीक है, शुरू करें? यस सर। तो स्मार्ट स्टडी कैसे करें सर, कैसे मैं प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करूं? तो मैं ये कहता हूं कि देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना, 6 सब्जेक्ट्स करने हैं मुझको। कुछ बच्चों को मैकेनिक्स बहुत डिफिकल्ट जाता है, कुछ बच्चों को मैथ्स का बहुत डर है, कुछ बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री जो इजी है वो भी कभी कभी डर लगता है, यार मुझे रटना नहीं होता। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना सर, ये डिफिकल्ट जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें पीपीपी भी डिफिकल्ट जा रहा है। अब बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स सर हमको डिफिकल्ट जा रहे हैं, है ना। सबका डिफिकल्ट और इजी अलग अलग है। कुछ बच्चों को मैथ्स पसंद है तो उनको मैथ्स इजी जाता है, लेकिन आई वुड से आई एम गिविंग यू सेम अप्रोच, वन अप्रोच फॉर ऑल। चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, मैं इस अप्रोच में कोई भेदभाव नहीं करूंगा, है ना। यस बच्चों, वन अप्रोच फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। क्यों? क्योंकि अगर कोई चैप्टर या कोई सब्जेक्ट इजी है तो इसमें स्कोर करो ना भाई, अपने परसेंटेज बढ़ाओ, ठीक है। और कोई डिफिकल्ट है, कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, इसमें पहले 50-60 लाने की कोशिश करो, है ना, 50-60 लाने की कोशिश करो, राइट, ताकि टोटल भी अच्छी बने। ये जो इजी चैप्टर है उसकी वजह से, और ये, लेकिन आप जो मैं स्ट्रेटेजी कहूंगा वही करोगे पक्का। स्मार्ट अप्रोच है वो, स्मार्ट स्टडी इसे कहते हैं, जो मैं आज करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। यस बच्चों, तो स्मार्ट टेक्निक ज़रूरी है। और वो टेक्निक ये है, बहुत सिंपल टेक्निक है ना। आपने देखा ना, मैंने इनसेम का पेपर ऑलमोस्ट गेस कर लिया था। अगर आप मेरे साथ थे तो हमने इनसेम का पेपर पूरा फोड़ दिया था, पूरा पेपर वहीं से आया। हम एंड सेम भी फोड़ देंगे, हाँ कर देंगे, लेकिन सर बाकी सब्जेक्ट्स का क्या, मैथ्स तो चलो आपके साथ हो जाएगा। ऐसा करो, देखो कैसा यार, सबसे पहले ना पेपर्स एनालिसिस करो। स्टेप 1 सभी बच्चे, स्टेप पेपर्स का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट लास्ट 3 पेपर्स। पेपर्स एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या करते हैं बताता हूं मैं, है ना। तो स्टेप 1 ये रहेगा, पेपर एनालिसिस। स्टेप 2, वंस यू अंडरस्टैंड कि इस पेपर में क्या क्या आता है, कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, और राइट डाउन, है ना। यस, राइट डाउन टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स, है ना। यस सर, ऑफ ईच यूनिट, ठीक है। बस अगर आपने हर यूनिट पे क्या क्या पूछा जाता है, मोस्ट आस्क्ड, है ना, ज्यादा पूछने जाने वाले, यस, हाँ, जैसे मैं मैथ्स का भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और स्टेप 3, बस इन पे 2 क्वेश्चंस ईच, खत्म। सॉल्व 2 क्वेश्चंस ईच, दैट टू फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स। संपला, अपनी पढ़ाई हो गई। यस सर, खत्म। यू विल डेफिनेटली गेट 90% के अराउंड मार्क्स। यस बेटा, डेफिनेटली अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं करी ना, आपको 90% के अराउंड मार्क्स मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको आखिरी 3 साल के पेपर्स का एनालिसिस करना है। पेपर्स कहाँ मिलेंगे? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिलेंगे। मैथ्स के पेपर्स मेरे गणितंक ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा सारे ही सब्जेक्ट की आपको देने की, ठीक है। यस सर,
गणितंक ऐप पर कहाँ मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सब बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सारे पेपर्स में डालने की कोशिश करता हूँ, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, बट सॉल्यूशंस आपको लाना पड़ेगा। मैथ्स का तो ठीक है मैं हूँ, ठीक है। तो गणितंक ऐप पर भी मिल जाएंगे, लेकिन आप खुद से भी पेपर्स को जुगाड़ करो। पेपर्स मिल गए, अब उसमें पता करो कौन कौन से सब टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कौन से वो कॉन्सेप्ट है जिसपे मुझे करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने की जरूरत नहीं है, 2-2 एग्जाम्पल, मतलब आप 2 घंटे में एक यूनिट हटा सकते हो। आपने कभी मेरे वन शॉट देखे हैं? मेरा कोई भी वन शॉट उठा लो, हमने 1.5 घंटे के अंदर पूरा सारे कॉन्सेप्ट से 2-2, 3-3 क्वेश्चंस लेके खत्म किया होता है, राइट। इसे कहते हैं वन शॉट। ऐसे नहीं कि 10-10 दिन वन शॉट बोलकर करते ही जा रहे वन शॉट नहीं, वन शॉट तो बोला लेकिन एक बार में हुआ ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। यस, तो यही बात है कि हमें ना 2-2 क्वेश्चन हर पेपर से कर लो, 2-2 क्वेश्चन हर टॉपिक पे कर लो फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स ओनली, हो गई हमारी प्रिपरेशन। ये है हमारा 3 स्टेप का, 3 स्टेप का। और हाँ, लिख लिख के प्रैक्टिस, सिर्फ बोल कर ओरली नहीं, सॉल्व कर करके प्रैक्टिस बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। चलिए सर थोड़ा बता दो कि एनालिसिस कैसे करते हैं। चलिए, ये मेरे पास एक पेपर है ना, किसका पेपर है? पुणे यूनिवर्सिटी का पेपर है एक, ठीक है बेटा, यस। तो पुणे यूनिवर्सिटी का पेपर है, मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, 2000, ठीक है, यस सर। तो अब ये पुणे यूनिवर्सिटी का जो पेपर है, इसको कैसे करेंगे सर? ओके, तो देखिए इसको एनालिसिस कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब समझते हैं बात को, ठीक है। ओके, देखिए तो ये जो पेपर है, आप देखो पहला क्वेश्चन 70 मार्क का पेपर है। पहला क्वेश्चन क्या होता है, ये जो ऑप्शन सिलेक्ट करो, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है ना, यहाँ तक हटा देते हैं। फिर अब अगर आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखो, अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 और 3, आप क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हो, कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना बेटा, यस सर। क्लियरली देखिए, अगर यहाँ का ए देख रहे हो, एकदम स्टैंडर्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पार्शियल डिफरेंशिएशन पे होता है यूनिट। आई होप आप सबको पता है किस पे होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन पे होता है यूनिट, है ना, यस सर। तो 15 मार्क हमारे इस पे है। तो अगर आप देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन नंबर ए देखो तो सर स्टैंडर्ड डेरिवेटिव पर है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, या चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अगर आप बी देखो, बी ये जो है होमोजेनस, मतलब यूलर्स, ये भी यूलर्स, तो आप देख सकते हो सर एक यूलर्स पे क्वेश्चन आता ही आता है, यस, यूलर्स थ्योरम पे क्वेश्चन आ ही रहा है। अगर ये देखो और ये देखो, ठीक है बेटा, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखता हूँ तो ये दोनों कंपोजिट पर है, तो कंपोजिट फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना, उस पर आता है। तो मुझे समझ में आ जाता है कि मुझे यूलर्स थ्योरम पे 2-3 क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए, मुझे ऐसे क्वेश्चंस कंपोजिट वाले 2-3 क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए, मुझे स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस, है ना, ट्राई करने चाहिए। और अगर मैं ऐसा करता हूँ, स्टैंडर्ड, सेकंड ऑर्डर, या फिर यूलर्स, या फिर कंपोजिट, अगर मैं ऐसा करता हूँ, हो गया मेरा। सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट, कम से कम 10 क्वेश्चन में मैं पूरा यूनिट हटा सकता हूँ, ओनली इन 10 क्वेश्चंस। आपने अगर मेरे ऐप में एनरोल करा हुआ है गामा बैच में, आप देखो मेरी क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, 20-20 क्वेश्चंस की, 15-15 क्वेश्चंस की है, बट मैं गारंटी वारंटी दे सकता हूँ, उतने क्वेश्चंस कर लो आपको पूरा आएगा। बट लिख लिख के करो, और रटना नहीं, लिख लिख के करो, है ना, सॉल्व नहीं करना, अच्छे से गलती नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान देना है हमको, ठीक है वहां पर। ओके बेटा, यस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का एनालिसिस, जो कि पार्शियल डेरिवेटिव पे। चलिए मैं और एनालिसिस कराता हूँ आपको, 4 और 5। अगर आप ध्यान से देखो तो 4 और 5 किस पर है बेटा, तो इफ यू चेक 4 और 5 एप्लीकेशंस पर है ना। क्या है टॉपिक का नाम, एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन आप देखो जैकोबियन पे है ना, यहाँ का पहला क्वेश्चन जैकोबियन पे है, तो सर एक क्वेश्चन जैकोबियन पे आता ही आता है, सिंपल जैकोबियन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शनल डिपेंडेंस पे है, यहाँ पे वो एरर्स पर है, तो सर फंक्शनल डिपेंडेंस कर लूँ या फिर एरर्स कर लूँ, है ना, फंक्शनल डिपेंडेंस या फिर एरर, ठीक है सर। यहाँ मैक्सिमम मिनिमा पे है या लैग्रेंजेस पे है, तो सर मैक्सिमम मिनिमा या फिर लैग्रेंजेस। तो बस 5 तो कॉन्सेप्ट है जो मुझे करने हैं, जैकोबियन, फंक्शनल डिपेंडेंस, एरर, मैक्सिमम मिनिमा और लैग्रेंजेस, 5। तो ऐसे आपको सब टॉपिक की लिस्ट निकालनी है ना, ऐसा बैठना है, जैसे मैं मैथ्स के लिए कर रहा हूँ ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए करना है, ठीक है। तो आपने यूनिट का नाम लिखा कि यूनिट नंबर 4 ये वाला, इसके 5 कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट पे 2-2 क्वेश्चंस, बस 2 क्वेश्चंस करने हैं मुझे फंक्शनल डिपेंडेंस के, 2 एरर पे, 2 मैक्सिमम मिनिमा पे, 2 लैग्रेंजेस पे, हो गया। और जैकोबियन पे 2-3 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस में हमारा यूनिट खत्म। 10 क्वेश्चंस हार्डली 2 घंटा, 2 घंटे में हम पूरा यूनिट्स निकाल सकते हैं, पूरा यूनिट का यूनिट हम फुल स्कोर कर सकते हैं। बस हाँ, प्रैक्टिस 2-2 बार करो, क्योंकि हमारा सॉल्व करने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अगर यही और बात करें बेटा, है ना, अगर इसी को और बात करें, देखिए तो इसी से बात करें और तो आगे चलते हैं ना, नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। आपको पता है 6th और 7th क्वेश्चन नंबर किस पे आता है, मैं पूरा एनालिसिस करके दे रहा हूँ आपको इसका।
क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है ये किस पे है, डू यू नो? हाँ बच्चों, ये टॉपिक कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का? थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। तो ये यूनिट है हमारा। देखो जैसे मैं पुणे के लिए कर रहा हूँ ना, वैसे ही आप मुंबई के लिए कर सकते हो। तो आपका नाम लिखोगे, यूनिट का नाम क्या है? सो सर ये यूनिट जो है वो लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट? यस सर, है ना, ऐसा नाम लिखो। कैसे आता है? तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ म्यू लैम्बडा निकालने वाला क्वेश्चन है, लेकिन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ये भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो एक क्वेश्चन आता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे, और यहाँ पे भी ना आप लिख दो कि म्यू लैम्बडा निकालने वाला क्वेश्चन, मोस्टली यही पूछा जाता है। सेकेंड, लीनियर डिपेंडेंस, देखो लीनियर डिपेंडेंस है ना, यस, तो लीनियर डिपेंडेंस वाले कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन होता ही होता है ना। थर्ड, वेरीफाई ऑर्थोगोनैलिटी या फिर एप्लीकेशन है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो ऑर्थोगोनैलिटी पे हो सकता है सर, राइट, या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट पे हो सकता है। हाँ, ये मैंने एक पेपर एनालाइज करा रहा हूँ, आप एक और कर लो, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कॉन्सेप्ट की। वैसे तो यार आपने मेरे बैचेस में एनरोल करा हुआ है, आई एम श्योर आपको सब पता है, ये मैंने सारा लिस्ट दिया हुआ है, इसी के थ्रू अपन, है ना, इसमें ही अपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से करे हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है, इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है। यस सर, अगर हम नेक्स्ट यूनिट पे जाए, नेक्स्ट यूनिट कौन सा है सर? तो अगला यूनिट है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर वाला। इसको भी अगर हम देखें कि क्या क्या आता है सर, कैसे कैसे आता है, आप देख सकते हैं, और आपको बहुत आराम से समझेगा कि यार सर हमेशा सेम सेम कॉन्सेप्ट। देखो पहला क्वेश्चन आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर निकालने वाला है, यहाँ पे भी आइगन वेक्टर निकालने वाला है, तो एक दो क्वेश्चन हमें आइगन वेक्टर के करने चाहिए। फिर केली हैमिल्टन पे है सर, राइट, यहाँ पे भी देखो वेरीफाई केली हैमिल्टन, तो भाई एक बहुत ही आराम से दिख रहा है, ये एक कॉन्सेप्ट, ये एक कॉन्सेप्ट है। थर्ड, या तो डायगोनलाइजेशन पे होगा या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करने वाला, ठीक है। तो बस 4 ही कॉन्सेप्ट है, तो हो गया ना सर 4 कॉन्सेप्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्या कर लूँगा मैं, राइट। तो ऐसे मुझे एनालिसिस करना चाहिए। एक बार एनालिसिस हो गया, फिर 2019 2022 ये पेपर्स के ही क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो। हाँ, बस इसमें नंबर ही चेंज करके आएंगे ना, मेथड तो क्लियर है हमको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह हमें स्मार्ट एनालिसिस करना है। तो बच्चों 3 स्टेप फॉलो करो। सबसे पहले एकदम एनालिसिस करो कि यार इस यूनिट में, जैसे मैंने मैथ्स में किया, यही आप मैकेनिक्स में लगा सकते हो, यही आप केमिस्ट्री में लगा सकते हो, यही आप फिजिक्स में लगा सकते हो, यही आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लगा सकते हो, और बहुत क्लैरिटी के साथ, अरे ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन, ऐसा करोगे ना, मैथ्स में तो पूरा पूरा आने वाला है। मैंने भी ऐसे ही करा था, हाँ ऐसे ही करा था मेरे दोस्त। तो बहुत ही सिंपल है, आज ही बैठो, यूनिट्स के नाम लिखो और पेपर डाउनलोड करो और देखो कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे। और कॉन्सेप्ट देखो सर मुझे पता ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं, अरे यहाँ देखो ना, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, वही दिख रहा है, केली हैमिल्टन राइट, मॉडल मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेशन, फिर यहाँ पे कुछ कुछ, तो बस वो मेन वर्ड देख लो, फिर तो हो जाएगा। और बाई चांस आपको लगता है सर मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना सर, हमसे तो ना हो पाएगा, ऐसा अगर लग रहा है आपको, तो बच्चा लोग आप ना, भाई साहब आपके लिए सही क्या है बताऊँ मैं? तो आपके लिए सही ये रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा सर सही आपके लिए? तो आप आ सकते हो हमारे, यस सर, किस में? हमारे, यस, इस बैच में, ठीक है। या तो हमारे जो है, ओके ठीक है, तो हमारे गणित अंक ऐप पर आप देख सकते हो। हाँ बच्चा लोग, यस सर, है ना, हमारे गणित अंक ऐप पर आप जुड़ सकते हो। और गणित अंक ऐप पर मैं दिखा रहा था आपको, गणित अंक ऐप पर आप गामा बैच भी देख सकते हो, इवन अब रिवीजन सेशंस भी गणित अंक ऐप पर हो गए। यस बच्चों, वी विल बी स्टार्टिंग विथ रिवीजन सेशंस। सर फ्री रहेंगे क्या सबके लिए? यस बच्चा, है ना, रिवीजन सेशंस रहेंगे, है ना, सबके लिए फ्री भी रहेंगे कुछ सेशंस, लेकिन ऑन ऐप, ऑन गणित अंक ऐप, राइट। यस, अब टाइम आ गया है ना, तो कब होंगे क्या होंगे, तो आपको ऐप में जुड़ना पड़ेगा उसके लिए, है ना बच्चा। यस सर, ऐप में कैसे जुड़ना है, क्या जुड़ना है, डाउनलोड द ऐप, ठीक है ना बेटा, डाउनलोड कर लो और फिर आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। ये हैंग हो गया है क्या? ओके ठीक है, हाँ हो गया अभी, ठीक है। हाँ, तो कैसे जुड़ना है, क्या जुड़ना है, बता देता हूं मैं आपको। ओके बेटा, तो आप देखोगे यहाँ पे, तो अगर आप जाते हो गणित अंक पे वेबसाइट पे, तो कोर्सेज में जाओ, और कोर्सेज में आप ये फ्री वाला बैच, ये फ्री वाला बैच तो हर कोई ज्वाइन कर सकता है ना, ये फ्री वाला, राइट। ये फ्री वाले में भी मैंने सारे पेपर्स डाले हुए, अगर देखोगे ना तो पूरा पूरा आपको दिखेगा, ये पूरा फ्री है, ठीक है। आप देखो इसमें क्या क्या मैंने ऑलरेडी रखा है, सिलेबस, प्रीवियस पेपर्स, सारे सब्जेक्ट से डाले हैं मैंने, आप सारे सब्जेक्ट से प्रीवियस पेपर्स देख सकते हो, है ना। फिर उसके बाद लाइव सेशंस वगैरह यहाँ पे मैं लेता हूँ, अब बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे कोर्स ही लेना है, चाहे पुणे हो, चाहे मुंबई हो, चाहे नागपुर हो, अलग अलग बच्चे, तो आप यहाँ से कोर्स भी ले सकते हो। तो बहुत बच्चों ने लिया, बहुत बच्चे इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। और मेरे कोर्सेज में जो सेशंस होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल
आपको अगर एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव करना है ना, आप सिंपली सिर्फ 7 घंटे में कर सकते हो, ओनली 7 आवर्स में आप कंप्लीट कर लोगे। आपको लीनियर अलजेब्रा करना है ना, सिर्फ 8 घंटे में कर सकते हो। आपको आइगन वेक्टर करना है ना, सिर्फ 5.5-6 घंटे में कर सकते हो। मतलब बहुत कम टाइम में आप पूरा यूनिट्स को कंप्लीट कर सकते हो। अभी भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, अभी भी हमारे पास 20-22 दिन है। हाँ, हमको पता है डेट्स अभी, है ना, कब है क्या है हमारी एग्जाम्स, पुणे का, मुंबई का, नागपुर का, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े सेशंस नहीं रखे और पूरा डिटेल में वन शॉट्स भी है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो रिवीजन तो मैं करा दूंगा आप लोगों की, है ना। फटाफट ज्वाइन हो जाना। सर कहाँ पता चलेगा कब है रिवीजन, क्या है? बैचेस में ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइए, मैं हर जगह आपको अपडेट देते रहूँगा टाइमिंग्स को लेकर। तो बच्चों, जैसे मैंने कहा वैसी स्मार्ट स्टडी आई एम श्योर कि आप करोगे और गणित अंक ऐप पर जुड़ोगे और ऐसे स्मार्ट स्टडी करके हर सब्जेक्ट, चाहे मैकेनिक्स, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चाहे मैथमेटिक्स, फोड़ेंगे मचाएंगे। फर्स्ट ईयर तो यार तगड़ा करेंगे, बहुत बहुत अच्छे से करेंगे। तो बस ईमानदारी से काम करो, सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।